एक्सरसाइज 2.2 ठीक है। इब एम है पहला सवाल 3 साइन इनवर्स एक्स सिद्ध करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की 3 का और x जो है x को डोमेन है यो और डोमेन होगा तो रेंज क्या होगी ऑटोमेटिक -π/2 यही हुआ साइन की पूरे वे चीज़ की फिलहाल अपन जरूरत को नहीं बस अपन के कहे है आ चीज़ अगर सिद्ध करो तो आपा एम या लेफ्ट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड और ये है तो आपा ले ली राइट हैंड साइड में क्या गिवन है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की 3 एक फार्मूला भाई फार्मूला अगर याद है तो बढ़िया बात है नहीं फिर रट्टो तुक्को सीधी सी बात है वो भी मैं बताऊंगा क्योंकि पेपर में जरूरी को नहीं तारा सारा फार्मूला याद है तो अपन सवाल को आना चाहिए बस पैटर्न करने को ठीक है। साइन इनवर्स पूरा साइन है पूरा पुट कर दिया 3 x की जगह साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा मतलब आप पुट करें पुट के करियो x की जगह साइन थीटा यो इनने जाके इनवर्स मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई थीटा जड़े भी x दिखो बड़े आप साइन थीटा लिख दियो जड़े भी x दिखो बड़े साइन थीटा और क्या को फॉर्मूला भाई याद है तो ठीक है नहीं सीधी सी बात है एक फॉर्मूला वह है यो वह है साइन 3 थीटा को साइन 3 थीटा फॉर्मूला वह 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा यो है इसको फॉर्मूला याद है तो ठीक है न है तो उरे सीधो ही लिख दो साइन 3 थीटा यो ये फॉर्मूला है ऑटोमेटिकली कैंसल उत्तर आ गया 3 थीटा थीटा की वैल्यू कही आप काट दी साइन इनवर्स एक्स जो यहाँ पर पूरे साइन इनवर्स एक्स लिखो हो जो यहाँ पर पूरे एक्स लिखो एक्स की वैल्यू अपन ऑलरेडी अगले दे ही रखी है भाई एक्स इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए यह बात समझ आई है क्लियर है तो यो क्या बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। अच्छी बात तो है कि अपना फॉर्मूला याद होना चाहिए न है तो अपना काम चल जाएगा तो फॉर्मूला मैं सारा ही बता दूंगा दूसरा लिखवाता दिया हूँ समझा मैं इब दूंगा उनसे फॉर्मूला क्यों करें यह बात समझ आ गई। दूसरा सवाल 3 कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है कोस इनवर्स सिद्ध करना है 4x की 3 माइनस 3x सीधी सी बात है यह वैल्यू जो भी आओगी कोस इनवर्स ये इसी वैल्यू होगी कोस 3 थीटा जब ये कोस 3 और ये वैल्यू थीटा वही ऊपर लो सवाल बन गया मतलब पुट कोस इनवर्स एक्स ने के पुट कर लियो मतलब कोस थीटा मान कितना आ गया एक्स आ गया बस कोस इनवर्स और एक्स की जगह आप के पुट करियो कोस थीटा 3 इस तरह याद हो या ना हो भाई कोस 3 थीटा फॉर्मूला क्या हुआ है पूरे बेईमानी कर दो वी नो दैट हम जानते हैं जाने को नहीं आप नकल मारिया ये कि लिख दो वी नो दैट आप जाना क्या जाना कोस 3 थीटा फॉर्मूला क्या हुआ है 4 कोस 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा बेरो को नहीं हालांकि तो ये है एक फॉर्मूला तो ये क्या आ गया कोस इनवर्स या वैल्यू क्या आ गई कोस 3 थीटा यो कैंसल उत्तर क्या आ गया 3 थीटा की वैल्यू क्या है ये लिखा देगा फ्रॉम 1 आगे बात समझ फ्रॉम 1 थीटा की वैल्यू तो आप माननी यही ही समझ आइए बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड समझ आए सवाल क्लियर है अगर ये याद है तो अच्छी बात है अगर याद ना है तो ए तरीका काम चला उसको। तीसरा सवाल टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स क्लियर है। इब मैं एक्स ने के पुट करूँ पूरे एक्स ने मैं के चीज़ पुट करूँ
अब आप सिर्फ सोच के देखना है, अपन सिर्फ सोच के देखना है। अपने कन आइडेंटिटी है 3, क्योंकि अपने पेपर में तो याद कौन रहेगा ना। ये तो मैं रटा दूँ, टेंजेंट पुट कर लो, घर 2 सवाल कर लेगा, पेपर में रकम बदल के आगे फिर अपन आना चाहिए भी कौन सो कद क्यों पुट करना है। मन उरे टेंजेंट बनाना है, मतलब ऊपर वैल्यू साइन बननी चाहिए, नीचे कोस। यदि टेंजेंट बनेगो, या फिर 1/कोट, कोट को उल्ट के टेंजेंट बनेगो। इनमें मेरे कन 6 चीज़ है, एक तो साइन है, एक कोस है, एक टेंजेंट है, एक कोट है, एक सीकेंट है, एक कोसिकेंट है। इन 6 चीज़ें मुझे एक ही पुट करना है। पुट तरण मुझे एक करना पड़ेगा, पुट x बराबर 1 सेकेंड मान के देखो, मैं साइन पुट करूँ तो 1 + साइन स्क्वायर, जबकि मेरे कने 1 + साइन स्क्वायर कोस को नहीं हुआ है, क्योंकि अपने कन 3 आइडेंटिटी है जो 10वीं में पढ़ी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, दूसरी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1। जो टेंजेंट स्क्वायर इन जाके हो जाएगा प्लस को, मतलब 1 + टेंजेंट स्क्वायर। एक है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस मतलब 1 + कोट स्क्वायर। मतलब एक का सागे कि मी प्लस को होना चाहिए, तो यो तो इन जाओगे माइनस होगा, मतलब मैं साइन या कोस तो पुट करूँ ही को नहीं, क्यों साइन या कोस पुट करूँगा उठे माइनस को फॉर्मूला बनेगा। माइनस मेरे कन सवाल में देखो रखी, तो मैं साइन और कोस पुट करके तो करूँगा, रमान बेकार। क्लियर है। टेंजेंट या कोट दोनों एक ही बात है। टेंजेंट बन गया तो आप कोट ने बदलना आवे। टेंजेंट मान लिया आप टेंजेंट पुट कर दियो और उत्तर आ गया कोट में, आप मान लो एक टेंजेंट पुट करियो, उत्तर आ गया कोट में, कोट x आ गया, तो अपन क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यू लिख देंगे कोट 90 में कुछ घटे क्या बदल जाएगा टेंजेंट, उत्तर यू आ जाएगा, बस बात खत्म। वे चीज़ को अपन कोई फर्क कौन पड़े, तो या तो टेंजेंट पुट करांगा या कोट, या लेकिन ये मैं देखूँ 1 + टेंजेंट स्क्वायर, जो इनने जाके प्लस होगा। उरू में ये फॉर्मूला देखूँ हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेंजेंट कोट में एक पुट कर सकूँ कौन सो भी, आगे ये बात समझ। अगर मैं ये पुट करूँ, अगर मान ले एक अगला दोनों ऑप्शन और सोचूं, मैं दिमाग में सोचूं सीकेंट पुट करूं या कोसिकेंट, अपन सिर्फ यो चीज़ सोचने पुट करना कौन सो है, क्यों पेपर में जरूरी को नहीं ये ही सेम सवाल आवे, पेपर में जो ही थोड़ा सा रकम बदल दी, NCERT में आवे है या बात मान ली, लेकिन एक आधो क्वेश्चन जो 95-96 नंबर को तो बिल्कुल आए करे, मतलब 76 को 4 नंबर को एक क्वेश्चन बार आवे रकम बदल के थोड़ा सा, या फिर आजकल जो केस स्टडी आवे, केस स्टडी में यही बात है 10 नंबर को वो काम भी तो साग ही करना है। तो अगर मैं उरे कोसिकेंट मतलब यो पुट सीकेंट स्क्वायर एक ही ना के ने माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 है उरे मन उरे प्लस आ रहा है, तो सीकेंट या कोसिकेंट में इस कारण पुटे कौन कर सकूँ, क्योंकि दोनों आसा गए आई कंडीशन बनेगी, तो मन या तो पुट करना पड़ेगा टेंजेंट या करना पड़ेगा कोट। तो मतलब ये सवाल का अपने कने 2 तरीका करने का, एक तो मैं पुट x बराबर टेंजेंट थीटा, पुट x बराबर कोट थीटा। और उसके स्कूल में थे एक ही स्टेप का रखे हुए याद है, भाई टेंजेंट ही पुट करना है, कोई वो नहीं कोट भी पुट कर सका, ऑन लग रही है तो वह है उत्तर चेक करांगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पूरे तो 5 सवाल मैं गरम करना दूंगा, भाई 5 सवाल थे रट्टो मार लोगा भाई, हाँ टेंजेंट पुट करना है, टेंजेंट एम टेंजेंट है, दूसरे में यो तीसरे में यो, पेपर में तो 5 को नहीं है ना, यह बात समझ पाए हो। पेपर में जो भी आपा पुट कर दियो, पेपर में आपा जो भी पुट कर दियो, अपन सवाल तो बड़ू ही लेना पड़ेगा, बड़ू ही घुमाना पड़ेगा, यह बात समझ पाए हो। तो आप दोनों तरीका ए साबुत थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स यो क्या आ गया 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 बाई 1 + टेंजेंट स्क्वायर ऊपर रूट है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या की वैल्यू होगी, यह वैल्यू होगी
सेकेंड स्क्वायर थीटा हटाया तो यो रूट हट गयो मतलब ये आ गई -1 बटा में टेंजेंट थीटा है ही। इतनी चीज़ समझ आ गई। टेंजेंट इनवर्स सीकेंड ने क्या लिख सकूँ मैं, साइन कोस में तोड़ लो 1/cos थीटा -1 तो ऊपर ले रखा मैं नीचे लेने साइन बटा कोस, यो क्या गया टेंजेंट इनवर्स बटा 1 मान के और एलसीएम कोस थीटा यो 1 - cos थीटा जो 1 - cos थीटा बटा में कोस सारा का बट्टा में क्या है साइन बटा कोस आ रकम कोस कोस कट गया क्या गया टेंजेंट इनवर्स 1 - cos थीटा बटे में ये बाद में कट जाए टेंजेंट इनवर्स 1 - cos थीटा फॉर्मूला क्या हुआ है 2 साइन स्क्वायर एंगल को आधो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ है 2 साइन एंगल को आधो कोस एंगल को आधो। अब ये फॉर्मूला इस कारण उड़ा के जरूरी हो जाए 2 कट गयो 1 पारू ये कट गयो साइन बटे कोस क्या बन गयो जो यो कट गया उत्तर आ गया मेरा θ/2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2 थीटा की वैल्यू टेंजेंट यो 1/2 गुणा में थीटा है मतलब 1/2 और थीटा की वैल्यू क्या है टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये हो गया इसको आंसर सॉरी हाँ जो आ गया है आंसर। अगर कोई सवाल मैं दोबारा करूँ हूँ टेंजेंट इनवर्स √1 + x² - 1/x मैं पुट कर दियो पुट x बराबर कोट थीटा थीटा की वैल्यू क्या आ गई एक फॉर्मूला बता दूं वैसे लिखवाए भी होता नहीं थे हम लिखे भी हो गए थे फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू क्या है π/2 समझ आ गई ये फॉर्मूला है ये बस सवाल नहीं करा फॉर्मूला नहीं भूल जाओ एक बार टेंजेंट इनवर्स मैं पुट कर दियो कोट थीटा 1 + कोट स्क्वायर थीटा -1 बाई मैं कोट थीटा इन्हें चीज़ समझ आई है। टेंजेंट इनवर्स 1 + कोट स्क्वायर ये इन्हें जाके प्लस को 1 + कोट स्क्वायर क्या आ गया मतलब यह वैल्यू क्या की है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 बटा कोट थीटा यू कैंसल टेंजेंट इनवर्स कोसेकेंट थीटा -1 है बटा में कोट थीटा है साइन कोस में तोड़ लूँ साइन कोस में कोसेकेंट ने क्या लिख सकूँ -1 बटा 1 और लिख लो ये को क्या है कोस बटे साइन क्या आ गया उधर लिखूँ हूँ टेंजेंट इनवर्स 1 और साइन को एलसीएम साइन ने साइन भाग करियो 1 जो भी उत्तर आयो ऊपर लाऊं गुना साइन ने 1 भाग करियो साइन जो भी उत्तर आयो बटा में कोस बाई साइन सॉरी यो कोस बटे साइन हो ये कट गया मतलब ये आ गया मेरा टेंजेंट इनवर्स 1 - साइन थीटा बाई कोस थीटा एक तो फॉर्मूला होगा कोई अपने कन तो मैंने क्या करियो मैं क्या करियो 1 - साइन ने क्या बदल लियो कोस में क्या हो गया π/2 - थीटा 90 में कुछ घटेगो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 90 में कुछ घटेगो तो पॉजिटिव ही रहेगो कोई फ़र्क कौन पड़ो और 90 रो बदल के क्या मैं कोस और बदल के साइन में कोस बदल के साइन में मतलब आ चीज़ भी लिख सकूँ। इसी प्रकार कोस ने क्या लिख लियो साइन 90 - थीटा ये वही फॉर्मूला 1 - कोस
थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर पूरे जो भी एंगल है उसको अध दो, एन भी दो भाग करती हूँ, एन भी दो नीचे लगो 2 साइन स्क्वायर एंगल का ये को 2 एक बार साइन एंगल को अध दो, कोस एंगल को अध दो, एवं पावर कट की और साइन बाई कोस क्या बची हो कैंसिल, पाई बाई 4 माइनस 1/2। थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा कितना पुट करो 4। यो उत्तर और यो जो उत्तर है दोनों सेम है, दोनों एक्स एक्स हो गए तो कितना बार पाई बाई 2 90 बार, लेकिन उरे अर्ध है तो 90 को अर्ध 45 आएगा। ये बात समझ आई है, क्योंकि अगर उरे एक्स है तो इन दोनों को जोड़े पाई बाई 2 है करे, इनको जोड़ कितना है ये समझो, ये चीज़ भी समझाऊँ एक मिनट। पहला सवाल का उत्तर क्या है अपना, दूसरा काट दिया जो उत्तर क्या है अपना, ये देखा दोनों उत्तर सेम है को नहीं, तो अपने फॉर्मूलो क्या है मैथ में, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या हुआ है, मन तो आधो चाहिए तो 2 इन्ने भाग 2 इन्ने मतलब 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा पाई बाई 4, मतलब है 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1/2 कोट इनवर्स एक्स क्या हो गया पाई बाई 4। मन तो सिर्फ एक ही वैल्यू काटनी है पाई बाई 4, ये इन्हें जाके माइनस। अगर के पेपर में यो कर दो तो भी ताने सवाल में 5 मुँह 5 6 मुँह 6 मिलेगा, और यो करो तो भी तो नहीं मिलेगा। पेपर में जो भी तारा ध्यान आ जा ते वो पुट कर दियो, जो उत्तर भी काटे है ना पूरे अपन यो सीध साध कौन करके दिखानो, वो मैं ताने बताऊँ भाई दोनों उत्तर सेम एक्चुअली, दोनों उत्तर एक्चुअली सेम है। पेपर में अगर यो उरे छोड़ दियो तब भी वो उत्तर सही है, यह बात समझ आई है। थे सिर्फ एक चीज़ को रट्टो मार लग रहे हो, एक ऑटोमेटिक मजबूरी है आप साइन कोस पुट कौन कर टाइम, क्योंकि सूत्र को नहीं सेकंड को सेकंड को भी सूत्र को नहीं, जब सूत्र ही एक है, जब सूत्र ही एक हो तो रट्टो क्यों मारना, याद रखना क्यों, और सूत्र ही को नहीं भाई अपने आप पुट करा तो और करा क्यों। तो एक खातर इस वाले दोबारा भी कराऊंगा, मैं दोबारा भी कराऊंगा, यह सिर्फ मैं चीज़ समझाई हूँ। तो इस खातर पहला अपना जो है फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है ये वो समझा दूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा एक होगा 2 साइन पूरे जो भी एंगल है ना पूरे जितनों भी कोण है बेको आध दो, फिर कोस एंगल को आध दो, उरे 2 थीटा है तो उरे थीटा करना क्या ठीक है। साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा, ए फॉर्मूला को एक्सप्लेनेशन के है, जैसे वो दे दे उरे ताने उरे मतलब है मान लो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो 45 दूनी 90, एन यू लिख्स को 2 साइन 45 कोस 45 चेक करियो, साइन 90 का मान कितना है पल्ली साइड 2, साइन 45 को मान कोस 45 को मान रूट दो दो, समझ आया। जो इस तरह हुआ यूज जरूरी को नहीं तन यही चीज़ दे दी हुआ साइन 2 थीटा ही इब के है साइन 3x दे दियो तो 2 साइन एंगल को आध दो 3x/2 कोस 3x/2 मैं न्यू भी लिख सकूँ, हालांकि साइन 3x को अपना स्पेशल फार्मूला भी है लेकिन यो भी वे को फार्मूला है। जैसे दे दियो साइन 7x तो क्या लिख सकूँ 2 साइन 7x/2 और कोस सीधे ही दे दियो मन साइन x एक क्या जगह 2 साइन उरे जितनों भी है बे एंगल को आध दो कोस एंगल को
आधो। और यो ए पिछले सवाल में आप यह चीज़ यूज करी ही। उरे जो भी हो साइन 2 साइन जितनो भी है उरे बेको आधो, π/2 को 90 को आधो 45, थीटा को आधो θ/2, फिर साइन की जगह कोस लिखी। इतने ये सवाल में यह बात यूज करी आप आगे समझ। एवं पैरेलल भी साइन थीटा के लिखियो 2 साइन एंगल को आधो और कोस एंगल को आधो। समझ आई है। या उरे भी यूज करी हाँ चीज़ एम भी यूज करी हाँ। यो है इस फॉर्मूला को एक्सप्लेनेशन। आप सीधो यो यूज याद रखा जो को नहीं भैया अपन यू बेट होना चाहिए उरे एंगल को आधो करना है बस। बताओ एम साइन 2 थीटा में कड़े दिखे दो उरे दो दिखे। अपन सोचना पड़ेगा दिमाग में भैया साइन 2 थीटा है 2 साइन एंगल को आधो और कोस एंगल को आधो। यो साइन 2 थीटा है मतलब यो जो भी वैल्यू है बाकी आधी करनी है उरे रूल के अकॉर्डिंग। समझ आया फॉर्मूला को समझ। तो ये है अपना पहला फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या है 2 साइन एंगल को आधो कोस एंगल को आधो। फिर है कोस 2 थीटा फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है कोस 2a या कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा फॉर्मूला क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस समझा दी हूँ। यो भी ये फॉर्मूला मैं उधर सागे दोबारा भी नोट कर दूँगा। साइन 2 थीटा को क्या हो 2 साइन थीटा और कोस थीटा। फिर अगला फॉर्मूला क्या है कोस 2 थीटा को क्या है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस 2 थीटा फॉर्मूला क्या है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक 3 फॉर्मूला है अपने ये 3 कड़ू बढ़िया। यो है कोस स्क्वायर आइडेंटिटी जो 10वीं में पढ़ी के पढ़ी आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हुआ है साइन स्क्वायर इन जाके कोस स्क्वायर की वैल्यू आ गई। कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर यो माइनस साइन स्क्वायर है ही मतलब 1 माइनस एक साइन स्क्वायर हो रहे हो एक ही हो रहे हो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर एक याद है ना सिर्फ यो याद है तो कोस की जो वैल्यू पुट करोगा तो यो ऑटोमेटिक आ गया वैल्यू। यो याद है ना तो अगलो ऑटोमेटिक हो गया। जरूरी को नहीं मैं भैया कोस की वैल्यू पुट करूं मेरे कन तो फॉर्मूला क्या को कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। मैं उसका साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लूँ साइन स्क्वायर की क्या होगी कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर इन सॉरी साइन स्क्वायर थीटा की कोस स्क्वायर इन जाके मतलब ये की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मतलब यो कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट कर लूँगा -1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 खाली है। अगर यह वैल्यू पुट कर दूँ तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 समझ आए। यह का सारा है दोनों फार्मूला और ये हो गया। अगलो है टेंजेंट 2a को टेंजेंट 2a को 2 टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। तो आप 11वीं में एक फार्मूला पढ़े हो 11वीं फार्मूला पढ़े हो टेंजेंट x प्लस वाई को फार्मूला टेंजेंट x प्लस वाई को फार्मूला है टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। क्लियर है। ये अपना 11वीं को फार्मूला। यह बात समझ आई। ये जो फार्मूला बताऊँ ना ये सागे की सागे इनको यूज होगा। अगर मैं उरे x की जगह a रख दूँ y की जगह भी a रख दूँ
तो क्या बन गयो टेंजेंट ए, यो क्या बन गयो, यो क्या बन गयो 1 माइनस, यो टेंजेंट ए क्या हुआ 1 माइनस। समझ आए? मतलब ये है टेंजेंट टू ए का फॉर्मूला। क्लियर है? एम है ये एक फॉर्मूला और ऐड कर लेगा, टेंजेंट एक्स प्लस वाई को फॉर्मूला हुआ है टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। अगर उरे माइनस को निशान है तो उरे माइनस आ जाएगा और उरे प्लस। ये फॉर्मूला भी इसके अंदर नोट कर लियो। अब है इन्वर्स में टेंजेंट इन्वर्स एक्स प्लस टेंजेंट इन्वर्स वाई के, वही है टेंजेंट इन्वर्स एक्स प्लस टेंजेंट इन्वर्स वाई। मतलब एक्स की जगह रिप्लेस हो रही है, बाहर ने टेंजेंट इन्वर्स आ रहा है। ये भाई फॉर्मूला को एक्सप्लेनेशन समझो। यो हो इतने में ये फॉर्मूला बतायो टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई। तो टेंजेंट इन्वर्स एक्स प्लस टेंजेंट इन्वर्स वाई को फॉर्मूला क्या होगा, यो फॉर्मूला क्या होगा दोनों एक साथ, टेंजेंट एक्स प्लस वाई को यो है। तो टेंजेंट इन्वर्स एक्स प्लस वाई को जो अपने पेपर में 4 नंबर का सवाल आ गया, यो फॉर्मूला एक आधार पर आप याद रख सका क्यों जगह टेंजेंट इन्वर्स एक्स प्लस टेंजेंट इन्वर्स वाई है, बाहर ने यह कि सारे की जगह एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर उरे माइनस होगो तो जड़े जड़े माइनस है बड़े बड़े प्लस, प्लस है बड़े माइनस, एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर? जैसे अपना एक सवाल है ये भी कराऊँ हूँ सागे सागे इस फॉर्मूला को। इसमें फिलहाल ना, इसमें कोई नहीं, इसमें बाद में यूज हो। एक सवाल बिल्कुल सिंपल हो, एग्जाम्पलर मैथ में या पुराने मैथ में है, उसमें है जैसे एक पूछ रखे वैल्यू टेंजेंट इन्वर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इन्वर्स 5/6 का मान बताओ। तो एक मान क्या जगह टेंजेंट इन्वर्स एक्स की जगह 3/4 है, वाई की जगह 5/6। यो अपने हरियाणा बोर्ड को फेवरेट क्वेश्चन है, वो एक कोड में आएगी दे देवे यो। ठीक है, एक चीज रट्टो मार ले वो बात है, वो वांगो फेवरेट क्वेश्चन अगर थे बोर्ड का पेपर उठा के देखो तो यो देवे एक्स की जगह 3/4 एक की जगह 5/6 1 माइनस एक्स की जगह 3/4 एक की जगह 5/6। क्या ब्रो इफ करके इसमें तारीख खराब हो ना देवे या हरियाणा बोर्ड आ रही वीडियो देख लेनी वे देखो नहीं। टेंजेंट इनवर्स एलसीएम 24 6 18 और 20 38/24। तो 6 18 और 20 38/24 24 माइनस 15 कितना हो गया 9/24। टेंजेंट इनवर्स 38/9 इस वाले को जे आंसर। मतलब पूरा बाई चांस से अलग रकम दे इसका नहीं वो यो ही रकम देवे। समझ आई? यो मैं दिखा भी दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो ये है अपना अगला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बाद ए को कोई ज़्यादा यूज़ को नहीं है, बाई चांस एक जगह ज़रूरत पड़ेगी, एक जगह बड़ा आप काम चला लेंगे जैसे ही हो रहे हो इस वाल में पूरे ज़रूरत पड़ जाएगी, अदरवाइज है कि यन की ज़रूरत को नहीं। दोनों की याद होना चाहिए, दो फार्मूला खातर क्यों वो कमी रखो। वही बात है इब्ते का आप रुपये भी क्लास देखता होगी साइन 3 को ये इतने आप करी हो पहले सवाल में 3 साइन ए माइनस 4 साइन की पावर है या 3 और ए कोस 3 थीटा को
4 कोस 3 कोस की पावर 3 ए माइनस 3 कोस ए, टेंजेंट को 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट 3 ए। ये की भी कोई ज़रूरत को नहीं खास। जो अपना मेनली ज़रूरत है वह है फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर बस 2 ही है। बस एक जगह 500 की जरूरत पड़ेगी, एक जगह आएगी, बाकी ये 2 ही है, पहला और दूसरा याद हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, 2 फार्मूला और जो थे हम लिखे को नहीं, जो सब ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। कोस 2 थीटा को तो फार्मूला लिख दिया अपा, जो कोस 1 प्लस कोस 2 थीटा सारा हूँ मैं बताऊँ ना। एक तो पहलो फार्मूलो, एक यो दूसरो फार्मूलो 1 प्लस कोस 2 थीटा, वहाँ कोई रूप है जो एक इन जाके प्लस को हो गया। अगर 1 प्लस में कुछ है, यो रूप याद रखिए इस फॉर्मूला को, 1 प्लस कोस 2 थीटा है तो 2 जुड़े है तो कोस स्क्वायर, उरे जो भी एंगल है छोड़ दे। 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस अगर हो तो बचेगा साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। जितना भी उरे एंगल है वे को आधो। ये 2 इम्पोर्टेंट है। 1 प्लस कोस 2 थीटा को 2 प्लस है तो कोस, माइनस है तो कोस, खत्म ही हो गया। उत्तर में आ जाएगा 2।